नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और कनाडा के बीच चल रही डिप्लोमेटिक टेंशन्स की। रीसेंट इवेंट्स ने दोनों देशों के बीच रिश्ते में काफी तनाव ला दिया है, लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? आखिर इन टेंशन्स का असली कारण क्या है? आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे, पिछले कुछ महीने से लेकर आज तक के हालत को देखते हुए। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जानेंगे पूरी सच्चाई। कहानी की शुरुआत तब होती है जब सितंबर 2030 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुलासा किया कि उनके पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट सिख सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन में हो सकता है। निज्जर, जो एक प्रोमिनेंट खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे, उनका जून 2030 में कनाडा के सरी सिटी में मर्डर हुआ। ट्रूडो के इस आरोप ने दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हिलाकर रख दिया। हरदीप सिंह निज्जर का नाम एक बड़े खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के रूप में जाना जाता था। खालिस्तान मूवमेंट, जो 1980 के दशक में पंजाब के इंडिपेंडेंस के लिए शुरू की गई थी, काफी समय से ठंडा पड़ गया था। लेकिन कनाडा के कुछ सिख ग्रुप्स अब भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। इंडिया इस मूवमेंट को टेररिस्ट एक्टिविटी के रूप में देखता है, जबकि कनाडा फ्री स्पीच और पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के नाम पर इसे टॉलरेट करता है। इस मूवमेंट के चलते दोनों देशों के रिश्ते कभी स्मूथ नहीं रहे हैं। ट्रूडो के इस रेवलेशन के तुरंत बाद दोनों देशों में डिप्लोमेटिक फॉल आउट होने लगा। इंडिया ने ट्रूडो के एलिगेशंस को अब्सर्ड और मोटिवेटेड बताया। इसके बाद कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए, जिसमें दोनों देश ने एक दूसरे के टॉप डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। इंडिया ने कनाडा के टॉप डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया, जबकि कनाडा ने एक इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल किया। कनाडा और इंडिया के बीच ट्रेड टॉक्स, जो पहले से चल रही थी, उनको तुरंत रोक दिया गया। ये एक मेजर सेटबैक था दोनों देशों के लिए, क्योंकि दोनों इकोनॉमीज के बीच काफी पोटेंशियल था। इंडिया ने कनाडा के सिटीजन्स के लिए अपनी वीजा सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया। इस डिसीजन ने टूरिज्म और बिजनेस रिलेशंस पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाला। जस्टिन ट्रूडो ने अपने स्टेटमेंट्स में कहा कि कनाडा के पास स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट दिखाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मोटिव इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करना नहीं है, लेकिन वो अपने मुल्क के सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने इंटरनेशनल पार्टनर्स जैसे यूएस और यूके से भी इस मैटर पर सपोर्ट मांगा। कनाडा में एक सिग्निफिकेंट सिख पॉपुलेशन है जो वहां की पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव है। ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी को सिख वोटर्स का सपोर्ट मिलता रहा है। यही वजह है कि खालिस्तान इशू कनाडा के लिए एक सेंसिटिव पॉलिटिकल मैटर बन गया है। इंडिया ने ट्रूडो के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया और कहा कि कनाडा में एंटी इंडिया एलिमेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है। भारतीय सरकार ने कहा कि कनाडा में जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, उन्होंने हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया है। इंडिया के लिए निज्जर एक वांटेड टेररिस्ट था और कनाडा को इस बात को समझना चाहिए था। भारतीय अथॉरिटीज ने यह भी कहा कि कनाडा ने अपनी जमीन को टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होने दिया है। एक इज्जत है। इस डिस्प्यूट के बाद सितंबर 2030 में G20 समिट के दौरान मोदी और ट्रूडो की एक ब्रीफ मीटिंग हुई। मोदी ने ट्रूडो से कहा कि कनाडा को अपने देश में हो रहे एंटी इंडिया एक्टिविटीज पर काबू पाना होगा, वरना रिलेशंस और खराब हो सकते हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इंडिया और कनाडा तक सीमित नहीं रहा। जब एक बड़े डेमोक्रेसी के लीडर दूसरे देश पर ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी रिएक्शन आता है। यूएस और यूके ने इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया, लेकिन अभी तक इन देशों ने इंडिया के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दिया। बाकी देश भी अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। तो ये था इंडिया और कनाडा के बीच चल रही डिप्लोमेटिक टेंशन्स का पूरा एनालिसिस। इस इशू ने दोनों देशों के बीच के रिश्ते पर काफी बुरा असर डाला है और अभी तक इसका सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं, हमें यह देखना होगा कि क्या दोनों देश अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर पाएंगे या ये तनाव और बढ़ेगा।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके क्या विचार हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में? कमेंट में बताएं और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये था द क्यूरियस क्वेस्ट का एक और नॉलेजेबल वीडियो। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।